Inspire Vision TV। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हैजान की कैफियत पैदा हो, लोग परेशान हैं कि व्हाट्सएप अब उनके काले करतूत लीक कर देगा। धड़ाधड़ टेलीग्राम जैसी एप्स की डाउनलोडिंग में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आपको बताया जा रहा है। कहानी को इब्तिदा से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि असल में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। शुरुआत होती है एप्पल की अपने यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्शन अपडेट। यहाँ याद रखें, फेसबुक ने व्हाट्सएप को कितनी ही साल पहले खरीद दिया। एप्पल के मुताबिक बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो यूजर के इल्म में आए बगैर उनका डेटा दूसरी एप्लीकेशन में ट्रैक करती है। अब दूसरी एप्स में क्या डेटा ट्रैक होता है? फेसबुक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया इश्तिहारात है। लेकिन फेसबुक को इश्तिहारात क्यों मिलते हैं? क्योंकि फेसबुक को यूजर की पसंद नापसंद का पता है। उनको पता है कि उनका यूजर किस चीज के बारे में बात करना पसंद करता है, किस चीज को लाइक करता है, कैसी पोस्ट और कमेंट्स करता है। लेकिन फेसबुक पर एक मसला है कि वहां आप ऐसी चीजें नहीं सर्च करते जो गूगल पर करते हैं। यानी मुझे आईपैड का स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए तो मैं वो फेसबुक पर तो सर्च नहीं करूंगा ना, मैं किसी ब्राउजर में जाऊंगा। कभी उम्मीद है कि मैं क्रोम ब्राउजर में ही जाऊंगा या कोई भी ब्राउजर हो, गूगल सर्च में जाकर लिखूंगा कि आईपैड स्क्रीन प्रोटेक्टर इन पाकिस्तान या इससे मिलती जुलती कोई टर्म सर्च करूंगा। यहाँ एक खूबसूरत बात जान लीजिए कि फेसबुक हमारी सर्च हिस्ट्री ट्रैक करता है। वेबसाइट्स के जो कैशे या कुकीज होती हैं वो उनको ट्रैक करता है, जिसे अक्रॉस द ऐप ट्रैकिंग कहा जाता है या अक्रॉस द वेबसाइट्स ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। यानी फेसबुक अपनी एप्लीकेशंस पर तो आपकी ट्रैकिंग करता ही है, वो दूसरी कंपनी की वेबसाइट्स और एप्स पर भी आपकी ट्रैकिंग करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक दिन वाईफाई राउटर के बारे में क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे फेसबुक पर एक राउटर का ऐड मिलने लगा। इसी तरह मैंने एक स्मार्ट बैंड के बारे में सर्च किया। कुछ ही घंटे बाद मुझे एक ऐसा इश्तिहार मिला जो स्मार्ट बैंड पर मबनी। अब जाहिर है ये चीजें फेस पर तो सर्च मैं कर ही नहीं रहा था, तो फेसबुक को कैसे पता चला? इसका जवाब है कि फेसबुक ऐप हर वक्त हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज दूसरी एप्स पर ट्रैक करती रहे। क्यों करती है? इसलिए कि वो यूजर की पसंद को जान सके और इसी हिसाब से इश्तिहारात दिखा सके। अगर आप कभी एड कैंपेन में जाएं तो आपको वहां पे इंटरेस्ट का पता चलेगा कि आप अपना एड इंटरेस्ट बेस पे लगा सकते हैं, किस रीजन में लगा सकते हैं, किस इलाके में लगा सकते हैं, किस तरह के लोग उसको पसंद करें, वो आर्टिस्ट हो, वो यूजर्स हो, वो ख्वातीन हो, वो मर्द हो, वो किस तरह तमाम चीजें जो है फेसबुक इन चीजों को ट्रैक करता। तो जाहिर है मेरे इस इश्तिहार पर क्लिक करने की चांसेस बढ़ जाए। इश्तिहार पर क्लिक होगा तो जाहिर बात है खरीदारी की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर एक कंपनी खरीदारी फेसबुक एड्स की वजह से ज्यादा हो रही है तो वो फेसबुक पर ज्यादा मार्केटिंग करे। फेसबुक पर मार्केटिंग का मतलब फेसबुक के प्रॉफिट रेवेन्यू में इजाफा होगा। बहुत सी सादा सी साइंस है कि फेसबुक आपको वो इश्तिहारात दिखाना चाहता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा ठीक हो, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। मेरे पास फर्ज किया Realme 7 Pro मोबाइल है। फेसबुक पर मुझे एक ऐसा एड मिले जिस पर सैमसंग के फोन का केस हो तो मैं उस पर तो क्लिक नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो केसिंग इसी फोन की हो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जाहिर है इस पर क्लिक करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल तो क्लियर हो जाना चाहिए कि फेसबुक ट्रैकिंग क्यों करता है। अब वापस चलते हैं कि एप्पल ने ऐलान किया है कि यूजर को इख्तियारात देने चाहिए कि फेसबुक जैसी एप्स को अपनी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करने की इजाजत खुद दें या ना दें। अब सार्फिन के लिए ये चीज खुश आइंद है कि फेसबुक या इस तरह की मजीद प्राइवेसी की डाकू एप्स इनकी सरगर्मियां इनकी मर्जी के बगैर ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि वो अब किस तरह राइट पर्सन तक राइट एड पहुंचाएंगे। यानी अगर उनको इल्म ही नहीं कि मैंने किसी दूसरे ब्राउजर में क्या सर्च किया है, मैंने ई कॉमर्स स्टोर पर क्या चीज पसंद की, मैंने यूट्यूब पर क्या देखा है या क्या सर्च किया है, तो वो घी सर्च करने वाले बंदे के पास हो सकता है फेसबुक फेस लोशन का इश्तिहार दिखाते हैं। मैंने यूट्यूब पर क्या देखा है या क्या सर्च किया है तो वो घी सर्च करने वाले बंदे के पास हो सकता है फेस लोशन का इश्तिहार दिखाते हैं। अब मुझे घी चाहिए तो मैं जाहिर है फेस लोशन पर क्लिक नहीं करूंगा, और अगर फेस लोशन के इश्तिहार पर क्लिक नहीं करूंगा तो फेस लोशन वाली कंपनी के इश्तिहार तो लोगों तक पहुंच रहे हैं लेकिन उन पर क्लिक नहीं हो रहा। तो जाहिर है वो मार्केटिंग का बजट कम करें या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर मार्केटिंग करें, मतलब फेसबुक के प्रॉफिट में कमी आए। इसके लिए फेसबुक को भी जाहिर इकदाम उठाने पड़े। वो आज के प्रॉफिट को देखकर खुश हो जाएं और फ्यूचर ना देखें तो जाहिर है उनकी कंपनी नहीं चलेगी। उनको नजर आ रहा है कि जब ठीक शख्स तक ठीक इश्तिहारात नहीं पहुंचेंगे तो मार्केटिंग कंपनियां फेसबुक पर एड्स नहीं दें तो फेसबुक का जवाल शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए पहले तो उन्होंने एप्पल के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई, एप्पल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था द चेंजेस विल लिमिट बिजनेसेस एबिलिटी टू रन
run personalized ad and reach their customers effectively. मतलब कि ये तब्दीली कारोबार में मंदी का मौजब बनेगी। यूजर की तबीयत के मुताबिक इश्तिहारात कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका असर कम हो जाए। जबकि एप्पल ने उसके मुकाबले में यही कहा, We believe that this is a simple matter of standing up for our users. Users should know when their data is being collected and shared across other apps and websites, and they should have the choice to allow that or not. तर्जुमा, हमें यकीन है कि ये सिर्फ अपने सार्फिन के हक में खड़ा होना है। सार्फिन को इल्म होना चाहिए कि उनका डेटा दूसरी एप्स और वेबसाइट से ट्रैक हो रहा है और इनके पास इख्तियारात होने चाहिए कि वो उसे रोक दें या इजाजत दें। फिर इसके मुकाबले में फेसबुक ने कैंपेन चलाई कि एप्पल इंटरनेट को फ्री नहीं रखना चाहता, यानी कि एप्पल दबाव डाल रहा है कि फेसबुक अपने यूजर से सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले या इन ऐप परचेज शुरू कर दे। अब जाहिर है एप्पल तो रुकने वाला है नहीं, वो तो यूजर को ये इख्तियारात देगा कि फेसबुक इनका डेटा ट्रैक करे कि ना करे। अब फेसबुक के पास क्या ऑप्शन, वो फेसबुक चलाने की फीस ले। नेटफ्लिक्स की तरह आपको महीने के पैसे फेसबुक को देने पड़ेंगे। अब फेसबुक को भी पता है कि ये बिजनेस मॉड्यूल चल नहीं सकता। जिस दिन से फेसबुक सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेना शुरू करेंगे, वो आधे से ज्यादा यूजर्स लूज कर दें। आपको मालूम है कि इससे पहले एक ऐप आई थी, का नाम था साइट टॉक, और वो अपने यूजर्स को परचेज करने की एबिलिटी देती थी और उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी थे एक तरह से, लेकिन वो नाकाम हो। फेसबुक फिर भी अप हो गई थी और वो साइट इस वक्त लूज है। यानी कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस वाली साइट्स इस तरह कामयाब नहीं होती जब तक कि उनका डेटा सेफ ना हो। अब इसका मुतबादल क्या हो सकता है? फेसबुक के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप मौजूद हैं। व्हाट्सएप खरीदने के बाद फेसबुक ने उसे इश्तिहारात और ट्रैकिंग से पाक रखने का फैसला किया, लेकिन 1.5 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर। जब फेसबुक के पास दूसरी ऐप से डेटा ट्रैकिंग का इख्तियार खत्म होगा, बैकअप में इसकी अपनी ऐप्स मौजूद हैं जो कि एक वसी तादाद में यूजर्स रखे। अब फेसबुक के पास दो ऑप्शन, व्हाट्सएप में इश्तिहारात दिखाना शुरू कर दे या व्हाट्सएप डेटा को फेसबुक इश्तिहारात के इस्तेमाल में लाए। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप डेटा को इसी इस्तेमाल में लाने का फैसला किया है, जिस इस्तेमाल में वो पहले दूसरी ऐप से डेटा ट्रैक करता था। यानी अब वो व्हाट्सएप पर की गई चैट को ट्रैक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को लिखता हूँ कि मुझे पिज्जा पसंद है, मेरे लिए बस ये जुमला काफी है, लेकिन फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का जरिया, वो फौरन ये पिज्जा का इश्तिहारात दिखाएंगे। ऑनलाइन हमारा एक एक लफ्ज कंपनियों के लिए कीमती होता है। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल पढ़ सकते हैं, जिसमें फेसबुक का डेटा अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से फेसबुक को जुर्माना भी हुआ। मार्क ज़करबर्ग को कांग्रेस के सामने पेश होकर वजाहत भी देनी पड़ी। बहरहाल अब प्राइवेसी पॉलिसी में होगा यूं कि आपका भेजा हुआ डेटा व्हाट्सएप सर्वर पर डाउनलोड होगा, यानी ट्रैक होगा। आपकी चैट्स, आपके ग्रुप, आपके फोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ट्रैक करेगा। इससे फेसबुक को क्या फायदा होगा? यही कि उनको पता लगेगा आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है, आपको क्या पसंद है, किस बारे में ज्यादा बात करते हैं, किस चीज के बारे में आप फोटो लगाते हैं, स्टेटस किस तरह की लगाते हैं, डीपी कैसी है। अब इसका फेसबुक को यही फायदा होगा कि वो ये डेटा फेसबुक पर इश्तिहारात में इस्तेमाल करे। यानी मैं व्हाट्सएप पर लिखता हूँ कि मुझे पिज्जा पसंद है, तो वो मुझे पिज्जा के रिलेटेड इश्तिहारात दिखाएंगे। व्हाट्सएप जब उनको बताएगा कि मेरे पास नोकिया 3310 है, तो वो मुझे नोकिया 3310 की केसिंग, प्रोटेक्टर, चार्जर, हैंड फ्री के इश्तिहारात से आदत है। इसमें यूजर को फायदा तो खास नहीं होगा, सवाए इसको अपनी पसंद के इश्तिहारात मिलेंगे। हाँ, नुकसान यही कि अब उनका डेटा पर्सनलाइज्ड एड्स में इस्तेमाल होगा। बाकी इस चीज की फिक्र ना करेंगे, आपके नीले पीले करतूत व्हाट्सएप वाले लीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप की बजाय कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर टेलीग्राम जैसी ऐप इस्तेमाल की जा सके, लेकिन व्हाट्सएप की प्राइवेसी अपडेट में ऐसा कुछ नहीं जो वो पहले फेसबुक की सूरत में ना कर चुके हों। आपको मालूम है कि अगर इसी तरह आप देखते हैं तो आप जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक का जो फ्रंट है, बैक है, ये दोनों कैमराज हैं, ये मुसलसल यूज हो रहे हैं, आपको मॉनिटर किया जा रहा है। इस पे तो एक मूवी बन चुकी है जिसमें इस चीज को रिवील किया गया था, उनके अंदर के बंदे ने इस चीज को रिवील किया था। दोस्तों मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस चीज को बिल्कुल न्यूट्रल होकर बयान कर रहा हूँ कि ये चीज बहुत आम है, आप वैसे भी ट्रैक हो रहे हैं, आपकी एक एक चीज पे नजर है। इस हवाले से एक वीडियो जल्दी आने वाली है कि कैसे ट्रैकिंग का सिस्टम मजीद जदीद होने जा रहा है, कहाँ से बचेंगे। अल्लाह पाक हमें इन तमाम चीजों से, इन तमाम शर से बचाए, ऐसी सूरत हाल ही ना पैदा हो कि कोई ट्रैकिंग की सूरत बने या कोई ऐसा काम हो जिसकी ट्रैकिंग हो सके। आप मेरी बात को समझिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा इस चीज को। बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. It's Vital Vision TV.